समादरणीय धार्मिक सज्जन, यजुर्वेद भाष्य सबके पास है। पृष्ठ संख्या 276, मंत्र संख्या 18। महर्षि दयानंद भाष्य है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है, या ते घर्म दिव्या शुक या गायत्र्याम हविर्धाने सा त आप्यायताम निश्चायताम तस्यै ते स्वाहा। या ते घर्म अंतरिक्षे शुक या त्रिशुभ या अग्निध्रे त्रिष्टुभि या त्रिष्टुभि अग्निध्रे सा त आप्यायताम निश्चायताम तस्यै ते स्वाहा। या ते घर्म पृथिव्यां शुक्त्या जगत्यां सदस्या सा त आप्यायताम निश्चायताम तस्यै ते स्वाहा। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर स्त्री पुरुष क्या करें, मनुष्यों को क्या करना चाहिए संसार के अंदर, वो इस मंत्र के अंदर बताया। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो इसका तात्पर्य विदित होगा। जो स्त्री पुरुष दिव्य क्रिया, शुद्ध उपासना और पवित्र विज्ञान को पाकर प्रकाशित होते हैं, तो मनुष्यों को संसार के अंदर आकर शुद्ध उपासना करनी चाहिए। ये ईश्वर की आज्ञा है। शुद्ध उपासना अर्थात ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर में प्रीति रखनी चाहिए, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने चाहिए। पवित्र विज्ञान और मनुष्यों को अपने ज्ञान को शुद्ध करना चाहिए। आत्मा के विषय में भ्रांति होती है, संशय होता है अनेक गुण कर्मों के विषय में। तो आत्मा के गुण कर्मों के विषय में संशय रहित शुद्ध विज्ञान हो, इसी प्रकार से परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों के विषय में संशय रहित शुद्ध ज्ञान हो। संसार के पदार्थों के विषय में, शरीर आदि जो संसार के पदार्थ हैं, और भी जो हम फल फूल औषधियां वनस्पतियां इनका प्रयोग करते हैं, खनिज लवण आदि का उपयोग करते हैं, मिट्टी आदि का उपयोग करते हैं, जल वायु अग्नि आदि का उपयोग करते हैं, इनके विषय में भी हमारा शुद्ध ज्ञान हो। ये इनका स्वरूप जैसे है, इनके जैसे जैसे गुण कर्म है, वैसा वैसा हम उनको ठीक ठीक जाने। और दिव्य क्रिया, मनुष्यों को इस संसार के अंदर आकर दिव्य क्रियाएं करनी चाहिए, अर्थात वेदानुकूल उत्तम उत्तम कर्मों को करना चाहिए, जिससे कि सभी प्राणियों का हित हो, सभी प्राणियों का सुख बढ़े, सभी प्राणियों के दुख दोष रोग दूर हो। तो इस प्रकार से जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं, सभी जड़ चेतन पदार्थों के विषय में जिनको ठीक ठीक ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, और जो उत्तम क्रियाओं को करते हैं, धर्म का सेवन करते हैं, सबका हित करते हैं, वे ही मनुष्य जन्म के फल से युक्त होते हैं। तो ऐसे मनुष्य ही क्या है, मनुष्य जन्म के फल से युक्त होते हैं। मनुष्य जन्म का फल क्या है, मोक्ष है। वैसे मनुष्य जन्म के 4 फल बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इन 4 फलों से वो युक्त होते हैं। फिर आगे दिया, औरों को भी वैसा ही करें। तो जड़ चेतन पदार्थों के विषय में शुद्ध विज्ञान प्राप्त करके औरों को भी बताएं, ईश्वर की उपासना करके दूसरों को भी ईश्वर की उपासना की विधि बताएं, दूसरों को भी ईश्वर का उपासक बनाएं, और उत्तम कर्म स्वयं करें, दूसरों से भी करवाएं, दूसरों को
भी उत्तम कर्म करने वाला बनाए, ये मंत्र का तात्पर्य है। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे धर्म, प्रकाश स्वरूप विद्वान व विदुषी स्त्री। एक विद्वान को अथवा विदुषी स्त्री को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। वो कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाश से ज्ञान से युक्त हैं, विद्या से युक्त हैं। अर्थात मनुष्यों को संसार के अंदर आकर विद्वान बनना चाहिए, विदुषी बनना चाहिए, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो उनको संबोधित करते कहा जा रहा है, या जो तेरी गायत्र्याम पढ़ने वालों की रक्षक विद्या और हविर्धाने होमने योग्य पदार्थों के धारण में शुक विचार की साधन रूप क्रिया और जो दिव्य गुणों में हुई क्रिया है, वह तेरी आप्यायताम सब ओर से बड़े और निस्त्यायताम निरंतर संयुक्त हो गई। तो विद्वान अथवा विदुषियों को क्या करना चाहिए? जो विद्या है, उस विद्या के विचार की साधन रूप जो क्रिया है, उसको बढ़ाना चाहिए। और विद्या कैसी होती है, उसका विशेषण बताया। वो पढ़ने वालों की रक्षा करने वाली होती है। जो पढ़ने वाले होते हैं, जो विद्या प्राप्त कर रहे होते हैं, विद्या जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो वो विद्या उनकी रक्षा करती है। उनके माध्यम से वो आजीविका आदि अर्जित करते हैं। और विद्या यदि आध्यात्मिक विद्या है तो उसके माध्यम से वो शरीर, मन, बुद्धि आदि को रोगों से, दुर्गुणों से बचाते हैं। ऐसी विद्या होती है। तो उस विद्या के विचार की साधन क्रिया, विद्या कोई भी हो, चाहे पराविद्या हो चाहे अपराविद्या हो, उस विद्या के ऊपर विचार तभी किया जा सकता है जब वो विद्या उपस्थित है, स्मृति ठीक काम कर रही है, मन एकाग्र है, शांत है। और वो मन एकाग्र शांत कब होगा? स्मृति ठीक काम कब करेगी? जब जो पढ़ने वाले हैं वो क्रियाएं क्या है? उत्तम करेंगे, व्यवहार के अंदर उत्तम क्रियाएं करेंगे। जड़ चेतन के साथ उनका जो व्यवहार है वो श्रेष्ठ होगा। तो इस क्रिया को वो बढ़ाते रहें। अर्थात व्यवहार के अंदर जो शरीर से, मन से, वचन से क्रियाएं करते हैं वो उत्तम हो, और उत्तम क्रियाएं इन तीनों साधनों से बढ़ाते रहना चाहिए। और दूसरा बात बताई, हविर्धाने होमने योग्य पदार्थों के धारण में जो विचार किया जाता है। होमने का मतलब दान देना। अग्नि को भी सामग्री आदि पदार्थ होम किए जाते हैं, दिए जाते हैं। विद्वानों को भी पदार्थ दिए जाते हैं सत्कार करने के लिए। विद्वानों को भी तृप्त किया जाता है, जड़ देवताओं को भी तृप्त किया जाता है। तो उनको किन किन पदार्थों से हम तृप्त करें? विद्वानों का सत्कार किन पदार्थों से करें? देवताओं का सत्कार किन पदार्थों से करें? वो पदार्थ कैसे धन से अर्जित होने चाहिए? गलत तरीके से वो पदार्थ धन अर्जित न हो और उस धन से वो पदार्थ लिए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो धन है वो कैसे हम अर्जित करें जिससे कि वो अन्याय युक्त न हो, न्याय युक्त हो। तो इसके लिए मनुष्यों को विचार करना चाहिए, और वो विचार तभी कर पाएंगे जब उनकी जो क्रियाएं हैं भिन्न समय में वो उत्तम होगी। तो उन क्रियाओं को बढ़ाना चाहिए। तो एक तो विद्या का विचार करना चाहिए, पराविद्या, अपराविद्या, ये जो विद्याएं हैं। और दूसरा, जिन पदार्थों को हमें देना है देवताओं को तृप्त करने के लिए, वो पदार्थ
कौन से कैसे ढंग से प्राप्त करें और वो धन किस प्रकार से शुद्ध हो अशुद्ध ना हो, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और विचार को भी बढ़ाना चाहिए और इस विचार का जो साधन है क्रियाएं, उत्तम क्रियाएं, उनको भी बढ़ाना चाहिए। फिर आगे बताया, और जो दिव्या दिव्य गुणों में हुई क्रिया है वह तेरी आप्यायताम सब ओर से बढ़े। तो दिव्य गुणों को धारण करने के लिए भी क्रियाएं की जाती है, मन से क्रियाएं की जाती है, योजना बनाई जाती है, संकल्प लिया जाता है, वाणी से भी अपनी प्रतिज्ञा को सबके सामने बोला जाता है और फिर उन दिव्य गुणों को धारण करने के लिए शरीर से भी पुरुषार्थ किया जाता है। तो मनुष्यों को दिव्य दिव्य गुणों को धारण करने के लिए अपनी क्रियाओं को बढ़ाते रहना चाहिए, विद्या के विचार को बढ़ाते रहना चाहिए, धन किस प्रकार से शुद्ध हो अशुद्ध न हो इसका विचार भी बढ़ाते रहना चाहिए। और इस विचार के जो साधन है, क्योंकि विचार तभी होगा जब मन शांत होगा, एकाग्र होगा, स्मृति ठीक होगी, तो उसके लिए व्यवहार में भी हम क्लेशों से रहित रहें, क्रियाएं हमारी उत्तम हो, उनको भी बढ़ाते रहना चाहिए। सब ओर से बढ़े और निरंतर संयुक्त हो गए। तो जो जो क्रियाओं को हम बढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कुछ दिन तो अच्छी क्रियाएं की, बढ़ाई, फिर घटा दी, बढ़ाने के बाद निरंतर वो बढ़ी ही रहे, घटे ना। तस्यई उस क्रिया और तेरे लिए स्वाहा प्रशस्त वाणी हो गई। तो इस प्रकार से जो विद्वान और विदुषी स्त्रियां उत्तम क्रियाओं को करती हैं, करते हैं, तो उनका प्रशंसा सबको करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा सबको करनी चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति है उनकी अप्रशंसा होनी चाहिए और जो श्रेष्ठ क्रियाओं को करने वाले हैं उनकी प्रशंसा दूसरे मनुष्यों को करनी चाहिए। ये वेद का आदेश है। तो तेरे लिए प्रशस्त वाणी हो गई। फिर आगे दिया, हे धर्म, ये दूसरी बार धर्म शब्द आया है, 3 बार धर्म शब्द आया है, अलग अलग अर्थ किया है। दिन के तुल्य प्रकाशित विद्या वाले जन व स्त्री। तो जैसे दिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही प्रकाशित विद्या वाले, जिनकी आत्मा में विद्या प्रकाशित हो गई है, मतलब कि जो उन्होंने विद्या पढ़ी है वो शाब्दिक ज्ञान नहीं रहा, सत्य ज्ञान के रूप में उपस्थित हो गई है, ऐसे विद्वान और विदुषी को संबोधित करते कहा जा रहा है। जो तेरी अंतरिक्षे आकाश विषय में शुक्र सूर्य की दीप्ति के समान विमान आदि की गमन क्रिया और जो आग्नेय अग्नि के आश्रय में तथा त्रिष्टुप छंद में से निकले अर्थ में विचार रूप क्रिया है, वह तेरी आप्यायताम बढ़े। तो मंत्रों के अंदर छंद होते हैं, छंदोपद होते हैं, तो मंत्रों के ऊपर विचार करना ये भी क्रिया कहा गया है, ये आंतरिक क्रिया है। तो वेद मंत्रों के ऊपर विचार को बढ़ाते रहना चाहिए तथा सूर्य की दीप्ति के समान विमान आदि की गमन क्रिया, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम अनेक साधनों का उपयोग करते हैं, विमान भी है और भूमि से भी जाते हैं, गाड़ियों के माध्यम से, जल से भी जाते हैं, जलयान आदि के माध्यम से। तो किस प्रकार से शीघ्रता से हम दूसरे देश में पहुंच सके, उसके ऊपर विचार को करते रहना चाहिए, विचार को बढ़ाते रहना चाहिए। और कोई उत्तम विचार प्राप्त हो गया उसको क्रिया रूप में लाना चाहिए और उस क्रिया को भी क्या है, बढ़ाता रहना चाहिए, जिससे कि अनेक उत्तम यातायात के साधन मनुष्यों को प्राप्त हो और वो शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान गमन आगमन करके सुखी हो। और नित्यायतम निरंतर संयुक्त हो गए। और जो जो क्रियाएं कर रहे हैं, क्रियाओं को बढ़ा रहे हैं, वो क्रियाएं बढ़ी ही रहे, कालांतर में घट ना जाए,
वो निरंतर संयुक्त रहे। फिर आगे बताया, उस क्रिया और तेरे लिए सत्यवाणी होवे। फिर आगे दिया है, हे धर्म, बिजली के प्रकाश के तुल्य वर्तमान स्त्री और पुरुष। बिजली का प्रकाश के तुल्य प्रकाशित वर्तमान स्त्री और पुरुष, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है। या जो ते तेरी पृथ्व्याम भूमि और जो सदस्या सभा में हुई चेतन प्रजा युक्त सृष्टि में प्रकाश युक्त क्रिया है। तो स्त्री और पुरुषों को विद्या से युक्त होना चाहिए, प्रकाश से युक्त होना चाहिए, और विद्या से युक्त होकर फिर भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर रहते हुए उन्हें शरीर से, मन से, वाणी से प्रकाश युक्त, ज्ञान युक्त, विज्ञान युक्त क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे कि सब प्राणियों का सुख बढ़े, दुख छूटे। और सभा में हुई चेतन प्रजा युक्त सृष्टि में जो क्रिया है, और जो चेतन जगत है, चेतन जगत में मनुष्य आदि प्राणी है, परमात्मा भी है, उनके साथ कैसी क्रियाएं करनी है, उनके साथ भी हमारी जो क्रियाएं हैं, व्यवहार है मनुष्य आदि प्राणियों के साथ और परमेश्वर के साथ, वो उत्तम हो। और वो उत्तम व्यवहार क्या है, आप्यायताम, बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। अन्यत्र भी मंत्रों में आता है, उद्यानंते पुरुषा न ज्ञानम, कि हे मनुष्य तेरी उन्नति हो, अवनति ना हो। मतलब कि अच्छे अच्छे कार्य बढ़ते जाएं, अच्छे अच्छे गुण बढ़ते जाएं, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ती जाएं। और नित्यायताम, निरंतर संबद्ध हो। तो जो अच्छे कार्य बढ़ाए हैं वो बड़े ही रहे निरंतर, ऐसा नहीं कि वो कालांतर में घट जाए। जो उत्तम व्यवहार चेतन जगत के साथ किया जा रहा है, मनुष्य आदि प्राणियों के साथ और परमेश्वर के साथ, उसको उत्तम व्यवहार को बढ़ाया जा रहा है, और फिर वो निरंतर बड़ा ही रहे। घट जाएगा तो फिर अवनति हो जाएगी। इसलिए कहा है निरंतर संबद्ध हो गए। तस्य इस क्रिया तथा तेरे लिए स्वाहा सत्यवाणी हो। तो जो मनुष्य इस प्रकार से विद्वान होकर विद्याओं के ऊपर विचार को बढ़ाते हैं, उन विचार का साधन जो उत्तम क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, उनको बढ़ाते हैं। जो देने योग्य पदार्थ हैं उनके विषय में विचार करते हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना, कौन सुपात्र है, कौन सुपात्र नहीं है, और जिन पदार्थों को देना है वो कैसे प्राप्त किए जाएं, न्यायपूर्वक प्राप्त किए जाएं, अन्यायपूर्वक प्राप्त ना हो, इसके विषय में जो विचार बढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने के लिए जो क्रियाओं को बढ़ाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से जाने के लिए जो अनेक प्रकार के विचार को बढ़ाते हैं, फिर उन विचार को क्रिया रूप में लाकर अनेक साधनों को बनाकर यातायात की सब प्राणियों को सुखी करते हैं। जो मंत्रों के ऊपर विचार करते हैं, उस विचार को बढ़ाते हैं और उस वृद्धि को निरंतर संयुक्त रखते हैं, उस वृद्धि में ह्रास नहीं होने देते, तथा जो पृथ्वी के ऊपर उत्तम उत्तम क्रियाएं करते हैं जिससे सबका सर्वस्व हो। तो ऐसे स्त्री और पुरुषों के लिए, विद्वान और विदुषियों के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, सबको प्रशंसा